आरव 16 साल का लड़का था जो कि काफी तेज तर्रार था, लेकिन पिछले कुछ समय से वो काफी चिड़चिड़ा हो गया था। उसकी एक बहन थी अनिका, जो कि 14 साल की थी। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लड़की थी। अनिका को हर साल राखी का इंतजार रहता था। वो काफी दिन पहले ही इसकी तैयारियां करनी शुरू कर देती थी। ये उसका पसंदीदा त्योहार था। लेकिन पिछले कुछ सालों से आरव को राखी बंधवाना मानो एक बोझ सा लगता हो। अब उसे रक्षाबंधन का ये त्योहार बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ना ही अनिका से राखी बंधवाना। इस बार जब अनिका राखी लेकर बड़े प्यार से आरव के पास आई तो वो गुस्से में उठकर खड़ा हो गया और राखी बंधवाने से मना कर दिया। उसने तुनक कर कहा, राखी के रिश्ते में कोई मजबूरी क्यों है? हर साल ये नाटक क्यों? क्या सिर्फ एक धागा बांध लेने से कोई रिश्ता मजबूत हो जाता है क्या? अनिका ठिठक गई। उसके हाथों में राखी थी, लेकिन उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अनिका का चेहरा उतर गया। ये सब आवाज सुनकर उनकी माँ किचन से बाहर आई और सब कुछ देखकर चुपचाप खड़ी रह गई। उनके चेहरे पर एक गंभीर सी थकान थी, लेकिन साथ में एक अजीब सा डर भी था, जो ना तो आरव समझ सका और ना ही अनिका। उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा, बस आरव को एक नजर से देखा। वो नजर जिसमें ममता कम और छिपी हुई गंभीरता ज्यादा थी। आरव ने अपनी माँ का ऐसा चेहरा पहले कभी नहीं देखा था, जैसे माँ के दिल में कोई दबी हुई कहानी हो, जो जुबान तक आना चाहती हो पर कुछ कह ना पा रही हो। आरव की माँ धीरे से बोली, कभी कभी कुछ रस्में निभाना जरूरी होता है, वरना उनकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। आरव ने अपनी माँ की बात को हल्के में ले लिया और मुंह मोड़कर अपने कमरे में चला गया। माँ के चेहरे पर वही छाया सा डर अब भी ठहरा हुआ था। जली हुई लकड़ी, राख में लिपटी एक जोड़ी छोटी चप्पल और एक चीख जो आज भी रक्षाबंधन की सुबह उनके कानों में गूंजती थी। उसी रात आरव जब सो रहा होता है तो उसने अपने सपने में खुद को एक सुनसान कमरे में खड़ा पाया। दीवारें धुएं से सनी हुई, फर्श पर राख फैली हुई थी, सब कुछ धुंधला था। और तभी एक कोने में एक हलचल होती है। धीरे धीरे उस कोने से एक लड़की उसके सामने आती है। उसके बिखरे हुए बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। जब वो कुछ आरव के पास आई तो उसने देखा उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसके बिखरे हुए बाल जले हुए चेहरे को ढक रहे थे और उसकी आंखें काली, सूनी और राख से भरी हुई। वो लड़की आरव के पास आई और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे भी राखी चाहिए भाई। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी। आरव चिल्लाकर अपनी नींद से जागा। वो पसीने से तरबतर था, लेकिन डर वही नहीं थमा। अगली सुबह से सब कुछ बदल गया। आरव को हर जगह वही लड़की दिखाई देने लगती है। उसे हर समय वो लड़की अपनी बहन अनिका के पीछे दिखती है। उड़ते हुए बाल, आरव पर आंखें गड़ाए हुए वो बस आरव को ही देखती रहती थी। कभी बाथरूम के शीशे पर धुंध के बीच एक उंगली से लिखा दिखता, मैं भूली नहीं हूँ। अब आरव डरने लगा।
उसे हर समय वही लड़की दिखने लगी, लेकिन वो ये बात किसी को बता नहीं सकता। जब सब कुछ आरव की बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो अपनी माँ के पास गया। उसने अपनी माँ को जाकर सारी सच्चाई बताई कि उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि हर समय उसके साथ ही रहती है और उसे घूरती रहती है और ये कहती है, मैं भूली नहीं हूँ। आरव की माँ सब समझ आती है। तब वो आरव को उसके अतीत की कहानी बताती है। उसकी माँ आरव को बताती है, तुम्हारी एक जुड़वा बहन थी। राखी का दिन था और वो सिर्फ 1 साल की थी। वो गलती से मंदिर में जलते हुए दिए की तरफ चले गई और उस दिए से उसके कपड़ों में आग लग गई। वो काफ़ी जल गई। ज़्यादा जल जाने की वजह से वो मर गई। जिस दिन वो मरी थी वो राखी का दिन था, इसलिए वो हर साल रक्षाबंधन के दिन हमें दिखाई देती है। लेकिन अब वो तुम्हें भी दिखाई देनी शुरू हो गई है। हर साल रक्षाबंधन पर उसकी आत्मा लौटती है तुमसे राखी बंधवाने के लिए। वो अब भी तुम्हारी बहन है आरव, एक अधूरी आत्मा जिसे भाई का प्यार चाहिए। ये सब सुनकर आरव बहुत ही डर गया, क्योंकि उसको इसके बारे में पहले नहीं पता था कि उसकी कोई बहन भी थी। उसकी माँ बताती है, अगर तुमने उसे राखी नहीं बांधी तो वो गुस्से में अनिका को अपने साथ ले जाएगी, हमेशा के लिए। आरव अब और देर नहीं करता। वो भागता है एक पुराने शिव मंदिर की ओर, जहाँ गांव का एक बूढ़ा तांत्रिक पुजारी उसे देखता है। वो जाकर पुजारी को सब कुछ बताता है। पुजारी कहता है, तुम्हारी बहन को केवल एक आत्मिक राखी बांधकर ही मुक्त किया जा सकता है। इसमें होगा आत्मा बंधन मंत्र, जो उसकी आत्मा को शांति देगा। पुजारी राखी बनाता है, लाल धागा और राख की विभूति से पूजित। आरव 2 राखियां लेकर घर पर लौटता है। पहली राखी अनिका के लिए, जो असली है, और दूसरी राखी अदिति के लिए, जो कि उसे इस बंधन से मुक्त करेगी। जैसे ही अनिका आरव को राखी बांधती है, घर की दीवारों पर साए फिर से घूमने लगते हैं। आरव धड़कते दिल से दूसरी राखी निकालता है और उसे उस जलती हुई परछाई की ओर बढ़ाता है। धीरे धीरे वह परछाइयाँ एक लड़की का रूप ले लेती है। बिखरे बाल, जला हुआ चेहरा। आरव अपने कांपते हुए हाथों से अदिति को राखी बांधता है। अदिति की आत्मा मुस्कुराती है। वो धीरे से कहती है, तुमने मुझे याद रखा, अब मैं चैन से सो सकती हूँ भैया। अदिति की आत्मा एक धुएं की तरह हवा में घुल जाती है और हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।